ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर है, जिसकी जन्म जन्मांतर से तलाश की गई। बहुत विद्वानों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने जानना चाहा, ईश्वर है कौन, ईश्वर है कहाँ, उनसे मुलाकात कैसे होगी। इसके लिए उन्होंने बहुत तप किया, बहुत साधना की, बहुत कुछ जानना चाहा। और जो उन्होंने जाना और समाज को बताया, वो उनकी भावनाओं पर आधारित था। इसलिए हर एक की भावनाएं भिन्न भिन्न रही। जो जिसकी भक्ति करता था, जो जिसका पुजारी रहा, उसने ईश्वर के दर्शन उसी में किए। उन्होंने कहा कि यही ईश्वर है। कईयों ने आत्मा को ही परमात्मा माना कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। किसी ने ईश्वर को कण कण में माना, कण कण में ईश्वर है, पत्ता पत्ता उसकी आज्ञा से हिलता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की अनुभूतियां हुई। किसी ने ये भी माना कि ईश्वर का कोई रंग रूप रेख है ही नहीं, आत्मा भी ब्रह्म, परमात्मा भी ब्रह्म, जगत भी ब्रह्म। इस प्रकार से हमने अनेक विद्वानों के अनेक विचारों को सुना और जाना। और सुनने के बाद, जानने के बाद भी एक ही शिकायत रही कि मन एकाग्र नहीं होता। ईश्वर का ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन ईश्वर में मन नहीं टिकता, मन इधर उधर भटक जाता है। उसके लिए क्या साधना करें, क्या उपाय करें। आज हम बता रहे हैं कि ईश्वर ने अपना परिचय दिया स्वयं आकर कि ईश्वर एक है, देवी देवताएं अनेक हैं। 33 करोड़ देवता पूजे गए, अनेक देवताओं का पूजन हुआ, लेकिन ईश्वर प्रभु भगवान एक वचन में है। वो एक है, वो अनेक नहीं है। लेकिन वो एक कौन है, उनको कैसे पहचाने। तो ईश्वर की पहचान हम 3-4 बातों से करेंगे। सबसे पहली बात ये है, ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। जो जन्म मरण के चक्र में आता है, स्मृति और विस्मृति का चक्र उसके साथ जुड़ा हुआ है। ईश्वर इस जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण उनका कोई शारीरिक रूप नहीं है। शारीरिक रूप तो जन्म लेने पे प्राप्त होता है। जितने भी देवी देवताएं हैं, सबका शारीरिक रूप है, लेकिन परमात्मा का कोई शारीरिक रूप नहीं है। जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। और उनका नाम भी परमात्मा पर ही रखा गया है। तो परमात्मा की सबसे पहली पहचान वो अजन्मा है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, और वो अकर्ता है, अभोगता है, सुखदाता है, सुख भोगता नहीं है। वो ऐसे कर्म नहीं करते जिसका उन्हें फल भोगना पड़े। वो कर्म बंधन के चक्र में नहीं आते। तो परमपिता परमात्मा जो ईश्वर है, उनकी सही पहचान के लिए, और हमें ये भी जानकारी होती है कि एक ही परमात्मा है जो सर्वज्ञ है,
जो जानी जाननहार है। क्योंकि मनुष्य आत्मा जब देह त्याग करती है तो सारी बातें भूल जाती है, पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती। अगले जन्म में उसे पिछले जन्म की बातें नहीं याद रहती। लेकिन परमात्मा क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए अजन्मा होने के कारण, जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण परमात्मा सर्वज्ञ है। वो जानी जाननहार है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत पूरा जानता है। इसीलिए परमात्मा को जानी जाननहार कहा गया है। लोगों ने अंतर्यामी भी कहा कि हर एक के मन को जानता है, लेकिन भगवान को हर एक के मन को जानने की आवश्यकता नहीं होती। सृष्टि का नियम बना दिया है, जो करेगा सो पाएगा। तो परमात्मा वो है, ईश्वर वो है जो अजन्मा है, जो अभोक्ता है, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो क्रिएटर है, जो रचनाकार है, जो नव निर्माण का कार्य करते हैं, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। वो कौन है? उनकी यादगार हम देखते हैं शिवालय में भगवान शिव की प्रतिमा, निराकारी रूप है, वो ज्योतिर्लिंगम है, वो प्रकाशमय है। कई भक्तों ने साक्षात्कार किया, हजारों सूर्यों से ज्यादा तेजोमय है। तो हजारों सूर्यों से ज्यादा तेजोमय, ये उनकी महिमा की, ये उनकी उपमा की, लेकिन है तो प्रकाश स्वरूप, है सर्वशक्तिवान, सद्गति दाता, भाग्य विधाता, वरदाता। उन्हें ही निर्गुण कहा गया। निर्गुण क्यों कहा गया? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के चक्र में नहीं आता। सारा संसार इस तीनों के चक्र में आता है। एक परमात्मा है जो गुणातीत है, इन तीनों गुणों के चक्र से न्यारा है, अपरिवर्तनीय है, सदाशिव, सदाशिव है, उनमें परिवर्तन नहीं आता। उन्हें स्वयंभू कहा गया। उनका कोई रचयिता नहीं है, वो स्वयं रचयिता है। तो परमात्मा के परिचय में हमें आवश्यकता है ये जानने की कि परमात्मा के किसी के भी परिचय में हमें 6 बातों जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम किसी का परिचय जानना चाहते हैं तो पूछते हैं आपका नाम क्या है। फिर उसके रूप का पहचान चाहिए। तीसरा प्रश्न आता है रहते कहाँ हैं। फिर चौथा प्रश्न पूछते हैं आप करते क्या हैं। तो भगवान क्या करते हैं और उनके कार्य करने का समय कौन सा है, कब कार्य करते हैं, और उनके अंदर गुण कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। इतनी महिमा की गई ईश्वर की। सारी धरती को कागज बनाओ, समुद्र को स्याही बनाओ, वनस्पति को कलम बनाओ, तो भी उनकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। इतनी उनकी महिमा गाई गई है। इसलिए आवश्यकता है कि हम परमात्मा के बारे में भी ये सारा परिचय जान लें। हमें एक बात जानना होगा कि परमात्मा एक है और वो है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। श्री राम के भी ईश्वर रामेश्वरम में भी परमात्मा शिव का मंदिर है, गोपेश्वर में भी परमात्मा शिव का मंदिर है। हर एक ने भगवान को निराकार ज्योति स्वरूप माना है। सभी देवी देवताओं को देखते हैं, परमात्मा शिव के साथ उनका संबंध जुटा हुआ है। कार्य कराने वाला वो स्वयं निराकार परमात्मा शिव है। और धर्मों में भी
भगवान को गॉड इज लाइट, क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड इज लाइट माना है। मुस्लिम धर्म में भी जब हज करने जाते हैं तो वहाँ जो संगी अस्वद है एक प्रकाश स्वरूप है, उसको ईश्वर माना है। और इसके अलावा गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वो एक ही महिमा की है, वो एक निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। अगर हम ये माने परमात्मा ज्योति स्वरूप है तो सारे धर्म की मान्यता यहाँ एक हो जाती है। हमारे देवी देवताओं ने भी देखा, श्री राम को भी शिव की पूजा करते दिखाया, श्री कृष्ण ने भी शिव को माना। इसके अलावा हम देखते हैं कि शिवरात्रि और नवरात्रि दोनों त्योहार रात्रि के नाम से हैं। क्या कार्य किया जो एक ही समय पर कार्य किया, इसको जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया ईश्वर एक है और वो है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। ये परमपिता परमात्मा शिव नाम परमात्मा का नाम है। और जितने देवी देवताओं के नाम हैं सब शरीरों पर हैं। आप विष्णु का नाम लीजिए चतुर्भुज रूप सामने आ जाता है, शंकर जी का नाम लीजिए तपस्वी रूप सामने आता है, श्री कृष्ण का नाम लीजिए मुरलीधर मोर मुकुटधारी सामने आता है। इसलिए हमें ये बात अच्छी तरह से जान लेनी है कि परमपिता परमात्मा शिव जो सर्व आत्माओं के परमपिता हैं, उनका परमात्मा का नाम शिव है, शरीरधारी का नाम शिव नहीं है। ये परमात्मा का नाम शिव है, इसीलिए उन्हें सदा शिव कहा। उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहकर गायन किया गया है। उनके लिए ही सारा गायन है कि परमात्मा एक है, वो निराकार परमात्मा शिव है, वो सर्व देवी देवताओं का भी रचयिता है, वो एक ईश्वर है। उनकी परमात्मा का नाम शिव है, कोई शरीर का नाम शिव नहीं है। और ये नाम जैसे आत्मा अनेक आत्माएं हैं, उनके भी जब शरीर धारण करती है तब नाम पड़ा है। सब देवियां देवताएं सबके शरीरों पर नाम है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमात्मा का नाम ज्योति स्वरूप है, उनका रूप ज्योति स्वरूप है और उनका नाम परम पिता परमात्मा शिव है। सारे देवी देवताओं का वो रचयिता है, करण करावनहार है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमात्मा शिव रहते कहाँ हैं। भक्तों से पूछिए, कहते हैं घट घट वासी है, कण कण में व्यापक है, सबके दिलों में वास करता है। अगर हम ये वो घट घट वासी है तो वो अपरिवर्तनीय शक्ति संसार में व्यापक हो तो संसार तो परिवर्तनशील है, यहां तो पल पल परिवर्तन होता है। मनुष्य आत्माएं पहले पवित्र थी, अपवित्र हो गई। अगर भगवान अंदर बैठा है तो वो पाप कर्म नहीं कर सकता, उनकी उपस्थिति में वो चोरी नहीं कर सकता, वो गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर उसको रोकने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने सबको स्वतंत्रता प्रदान की है, मनुष्य जो चाहे कर्म कर सकता है, लेकिन उसे फल भोगना पड़ेगा, फल से छूट नहीं सकता। कर्म और कर्म फल का चक्र में बंधा हुआ हर मानव है। वो कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसी मान्यता के आधार पर मनुष्य को परमात्मा ने छूट दी हुई है। वो खुद सबके अंदर बैठकर सबको गाइड नहीं कर रहा है, वो सबको चला नहीं रहा है।
जब ईश्वर कहते हैं तो ध्यान ऊपर की ओर जाता है। ऐसे अगर हम और साधारण भाषा में समझना चाहें, अग्नि के अंदर अगर लोहे को डाल दिया जाए तो अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है, लोहा लाल गर्म हो जाता है, उसके अंदर दूसरी वस्तु को जलाने की शक्ति आ जाती है। अब हम कहेंगे कि इस लोहे में अग्नि व्यापक है। इसी प्रकार से अगर भगवान सब में व्यापक हो, उसके गुण भी व्यापक होंगे, उनकी विशेषताएं भी व्यापक होंगी। ऐसा हम नहीं देखते हैं। आज संसार घोर कलयुग, हर व्यक्ति पापों की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं दुनिया के अंदर जो आश्चर्य में डाल देते हैं। इतनी गिरावट आ चुकी है। अगर परमात्मा व्यापक होता तो दुनिया में इतना पाप कर्म क्यों होता? वो रक्षक है, वो बचाने वाला है, वो डूबते को बचाने वाला है, वो हर व्यक्ति को अच्छी बात गाइड करने वाला है। उसकी उपस्थिति में ऐसे कार्य नहीं हो सकते। लोग समझते हैं सर्व में व्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है, लेकिन नहीं, परमात्मा सर्व में व्यापक नहीं है, लेकिन वो सर्वज्ञ है। वो सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान उनके पास है। एक वही है जिसके पास सारा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान उनके पास है। तो परमात्मा का नाम निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, यही ईश्वर है। वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और उनके रहने का स्थान कहते हैं ये संसार मनुष्य लोक है। आकाश के अंदर पंच तत्वों की सृष्टि है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इस पंच तत्वों की सृष्टि से परे पार ब्रह्म लोक है, जिसे अखंड ज्योति ब्रह्म महतत्व कहते हैं। उस ब्रह्मांड में, जिसे परलोक भी कहते हैं, जिसे मुक्ति धाम भी कहते हैं, जिसे निर्वाण धाम भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं, उस ब्रह्मलोक में जहाँ सर्वत्र लाल सुनहरी प्रकाश है, जिस लाल सुनहरी प्रकाश का दर्शन करके हमारे महात्माओं ने गेरुआ वस्त्र धारण किया कि ब्रह्म का प्रकाश इसी प्रकार का है। उस ब्रह्मलोक में निराकार परमपिता परमात्मा शिव निवास करते हैं। केवल वो अकेले निवास नहीं करते, विश्व भर की सर्व आत्माओं के रहने का स्थान वही है। वहां से आत्मा इस सृष्टि पे आती है, शरीर धारण करती है और कर्म करती है, कर्म और कर्म फल के चक्र में आ जाती है। परमात्मा जो उस परम धाम का रहने वाला है, उस परलोक का रहने वाला है। इसलिए हमें याद रखना है, परमात्मा परम धाम के निवासी हैं, उस ब्रह्म लोक के निवासी हैं, जिसे मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। तो जब हम उनको याद करते हैं तो हमारा ध्यान ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ब्रह्म लोक ऊपर की ओर है। इस प्रकार से परमात्मा के स्थान का परिचय जानने के बाद हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए, गुणों का सागर है ईश्वर। उनकी कितनी महिमा करें। सर्वज्ञ है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। सागर अथाह होता है, कभी घटता ही नहीं। मनुष्य आत्माएं शांति अशांति के चक्र में आती हैं, परमात्मा नहीं आते। वो प्रेम का सागर है, दयालु, कृपालु, रक्षा करने वाला, बचाने वाला। वो मनुष्य को देवता बनाने वाला, पतित को पावन बनाने वाला, वो परमात्मा की महिमा है। सर्वशक्तिवान है, सद्गति दाता, भाग्य विधाता, वरदाता, सुख का सागर, आनंद का सागर,
उन्हें सच्चिदानंद कहा गया है। वही परमात्मा इस सृष्टि के रचयिता हैं, गुणों के सागर हैं। अगर हमें ये याद रहे कि परमात्मा हमारे परम पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ पिता और पुत्र का संबंध है, हमारा परमात्मा के साथ गहरा नाता है, हम उनके बच्चे हैं। हमें अच्छी तरह यह अनुभूति होनी चाहिए, हम साधारण नहीं हैं, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। शरीर के रिश्तेदार यहाँ हैं, लेकिन आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है। कोई भी कष्ट आता है, लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं। आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं, आप ही तार सकते हैं, पुकारता है उनको। तो हमें याद रखना है कि परमात्मा का नाम क्या है, उनका रूप कैसा है, उनके रहने का स्थान परम धाम ब्रह्मलोक है, उनके गुण अपरम अपार हैं। वो सर्वशक्तिवान सद्गति दाता हैं, भाग्य विधाता हैं, वरदाता हैं, और हम उनके बच्चे हैं। बच्चे को अपने माता पिता से मांगना नहीं पड़ता। लेकिन आज सब भक्त भगवान के आगे झोली फैलाकर खड़े हैं, भिखारी बन गए हैं, एक एक चीज मांगते रहते हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे वारिस हो, तुम मेरी संपत्ति के अधिकारी हो। पवित्रता, सुख और शांति तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। केवल मन में ये रिश्ता जुट जाए, मैं आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ये रिश्ता पक्का हो जाए तो उनको याद करना आसान हो जाए। बच्चा अपने माता पिता को नाम जप के याद नहीं करता, उसको याद आती है, वो याद करता नहीं है, याद आती है उसको। इसी तरह से जब हमारे मन का रिश्ता जुट जाए, मैं उसकी संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, अगर ये संबंध दृढ़ हो जाए तो बारंबार उनकी याद आती रहेगी। ये बारंबार उनकी याद में मन एकाग्र होता रहेगा और उनकी शक्तियाँ प्राप्त होती रहेगी। परमात्मा का नाम, रूप, रहने का स्थान और गुण जानने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान का कार्य क्या है, वो करते क्या हैं। कई समझते हैं हम जो कुछ करते हैं हमारे कर्मों का फल भगवान देता है, हम जो करते हैं वो देखता रहता है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया, भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की है कि तुम जो चाहो कर्म कर सकते हो, तुमको फल भोगना पड़ेगा, तुम फल भोगने में परतंत्र हो, तुमको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान एक एक व्यक्ति के कर्मों को जानने का प्रयास नहीं करता है। मनुष्य कर्म करता है और अपने कर्म के बंधन में बंध जाता है। सुख भी फल है और दुख भी फल है। अच्छे कर्म का फल सुख पाता है, बुरे कर्म का फल दुख पाता है। ये उसका चक्र चलता है। फिर ईश्वर का कार्य क्या है? ईश्वर का कार्य है नई दुनिया, स्वर्ग की रचना करना। लोग स्वर्ग और नरक के दो शब्द तो सुने हुए हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग कहाँ होता है मनुष्य ये नहीं जानता। इसलिए ये जान लेना है कि स्वर्ग इसी भारत पर स्वर्ग था। जब सतयुग था यहाँ स्वर्ग था। जैसे नया मकान धीरे 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 पुराना हो जाता है, इसी प्रकार से ये स्वर्ग की दुनिया, ये सुखमय संसार धीरे 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 तमो प्रधानता की ओर आ गई और आज कलयुग आ गया है। लेकिन कलयुग के बाद फिर सतयुग को आना है। चक्र के अनुसार
तो स्वर्ग की दुनिया आएगी कैसे? स्वर्ग में तो देवी देवताओं का निवास होता है। स्वर्ग तो उसी को कहते हैं जहाँ सब पवित्र आत्माएं होती हैं, जहाँ सब श्रेष्ठाचारी आत्माएं होती हैं, उसी को स्वर्ग कहते हैं। यही संसार एक समय था जो स्वर्ग था। इसकी रचना करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। हमने पहले ही बताया कि भगवान जन्म नहीं लेते। जितने भी देवी देवता हैं सबका जन्म हुआ, सबने माता पिता से पालना ली, सबने कई कार्य किए, लेकिन एक परमात्मा है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो क्या कार्य करते हैं? परमात्मा को सृष्टि का नव निर्माण का कार्य करना पड़ता है। सृष्टि तो है ही है, लेकिन इसका फिर से नव निर्माण करते, इसकी फिर से रचना करते। ये रचना करने का कार्य परमात्मा को करना पड़ता है। तो जब तक ये रचना का कार्य कैसे होगा? जब तक मनुष्य के संस्कार परिवर्तन न हो। आज मनुष्य का संस्कार तमो प्रधान हो गया, पांचों विकारों के वश हो गया। आज हर व्यक्ति का कर्म पांच काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों के वश हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। इससे मुक्ति तो कौन दिलाए? इस पतित पने से छुड़ाएगा कौन? तो भगवान को सृष्टि पर अवतार लेना पड़ता है। कैसे अवतार लेते हैं? तो भगवान कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता, लेकिन मैं पर काया प्रवेश करता हूं। पर काया प्रवेश करने को जन्म नहीं कहा जाता, और आत्मा उस शरीर के बंधन में नहीं बंधती। जब चाहे आ सकती है और जब चाहे जा सकती है। उन्हें अपना परिचय देने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए शरीर में आना पड़ता है। कलयुग के अंत में सत्युग की रचना करने के लिए भगवान का सृष्टि पे अवतरण होता है। परमात्मा इस सृष्टि पे जब उतरते हैं, आते हैं, तो कहा गया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? ब्रह्मा द्वारा हुई। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? तो दिखाया है शास्त्रों में, शेष नाग की शैया पर विष्णु जी लेटे हुए थे। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो वृद्ध अवस्था में थे, और उन्हें संकल्प हुआ मैं सृष्टि रचूं। अब ये बड़ी समझने की बात है कि विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होना और उस पर ब्रह्मा जी का पैदा होना। हम गुजरात में किसी के घर गए थे, हमने देखा एक कैलेंडर था वहाँ पर लगा हुआ। उस कैलेंडर में ऐसे ही शेषनाग की शैया, उस पर गांधी जी लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से कमल दिखाया और कमल पर नेहरू जी का फोटो था। जिन्होंने गांधी जी को देखा है, नेहरू को देखा है, वो इसका भाव समझ गए। ये एक भावनात्मक चित्र है, ये भावों से भरा हुआ है। देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, देश सेवा की भावना उन्होंने गांधी जी से प्राप्त की थी। इस प्रकार से ये कार्य किया। इसी प्रकार से इस चित्र का भी ऐसा ही भाव है। विष्णु जी के द्वारा, विष्णु जी के नाभि से कमल की उत्पत्ति, कोई नाभि से कमल उत्पन्न नहीं होता और उस पर कोई प्रकट नहीं होता। लेकिन कलयुग के अंत में परमात्मा को ज्ञान सुनाने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए मानव तन की आवश्यकता होती है। तो भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं, भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं, उसकी वृद्ध अवस्था होती है। उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं और उनके मुख से अपनी पहचान देते हैं। पहचान दे करके हर एक को ये ज्ञान देते हैं, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा मेरी संतान हो। ये परिचय देते हैं, तुम आत्मा मेरी संतान हो। अपना बनाते हैं, फिर से अपना बनाते, अनुभव कराते, तुम मेरे बच्चे हो।
तो मेरे जैसे होने चाहिए। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम शक्ति स्वरूप होने चाहिए। मैं शांति दाता हूँ, तुम शांत स्वरूप बनकर औरों को शांति देने वाला होना चाहिए। ये पहचान परमात्मा देते हैं जब मानव तन में प्रवेश करते हैं, और मानव तन में प्रवेश करके, वृद्ध अवस्था में प्रवेश करके परिचय देते हैं, मैं कौन हूँ। अब कलयुग अंतिम समय है। आज चारों तरफ दुनिया में मनुष्य साइंस सुख के साधन बनाते बनाते आज संसार के विनाश के साधन बना डाले। उनको ये पता नहीं है कि हमने ये सारे साधन बनाए क्यों हैं। तो ये अभी कलयुग के अंत का समय है। इस कलयुग के अंतिम समय में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा साधारण तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, अपना पहचान दे रहे हैं, और पहचान दे करके और मनुष्य आत्माओं को हर रोज याद दिलाते, पिता बनकर अपना बनाया, टीचर बनकर के खुद ज्ञान दिया, जिसका गीता में भी भगवानोवाच्य है। भगवान ने ज्ञान दिया तो मेरी संतान हो। मैं परम धाम निवासी हूं, मैं वहां से आया हूं। तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो भगवान ने कैसा देवता बने, तो साक्षात्कार कराया विष्णु चतुर्भुज का। कहा तुम विष्णु कुल में जाने के लायक बन जाओ, तुम तैयार हो जाओ। भगवान ने परिचय दिया। विष्णु के 4 भुजा दिखाई है। 4 भुजा का भाव यही है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। ये दोनों का एक इकट्ठा स्वरूप है विष्णु चतुर्भुज। उनके चारों हाथों में 4 अलंकार हैं, शंख चक्र गदा पद्म। भगवान कहते हैं ये प्रेरणा देने के लिए है। स्वदर्शन चक्र कोई ऐसा चक्र नहीं था जिससे देवताओं ने किसी की हिंसा की हो, किसी को मारा हो। ये स्वदर्शन, स्व माना मैं आत्मा, आत्म दर्शन। और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। ये है स्वदर्शन। मेरे अंदर परमात्मा के संस्कार आने चाहिए, ये है स्वदर्शन। भगवान कहते हैं ये स्वदर्शन चक्र अपने मन में चलाओ, क्योंकि मन तो रुकता नहीं है। मन तो हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। तो क्या सोचे, एक बात को हजारों बार रिपीट करता है। इसीलिए लोगों को बरसों पुरानी बातें भूलती नहीं है। तो भगवान कहते हैं स्वदर्शन करो, स्वचिंतन करो, स्व परिवर्तन का संकल्प करो, और इस चक्र को बार बार चलाओ, बार बार अपनी बुद्धि में चलाओ। ये स्वदर्शन चक्र चलाओ। जब स्वदर्शन चक्र चलाओगे तो ये 5 विकारों का गला कट जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये स्वदर्शन चक्र से 5 विकारों का नाश हो जाएगा और पतित आत्मा पावन बन जाएगी। इसलिए मन को बना दिया स्वदर्शन चक्रधारी। और भगवान कहते तुम्हारा मुख शंख है। जो स्वदर्शन चक्र चला रहे हो मन में, वही औरों को भी सुनाओ, वही मुख से वर्णन करो। स्वयं की पहचान, ईश्वर की पहचान औरों को भी कराओ। ये है शंख ध्वनि, ये है स्वदर्शन चक्र, और ये है शंख ध्वनि। मन को बनाया स्वदर्शन चक्रधारी, वाणी को बनाया शंखधारी, कर्म को बनाओ गदाधारी। गदाधारी का मतलब दृढ़ता का संकल्प करके रहेंगे, पावन बन के रहेंगे, ईश्वर की आज्ञा पर चल के रहेंगे। भगवान हमें मनुष्य देवता बनाने आए हैं, बन के रहेंगे।
जब ऐसी दृढ़ता का संकल्प मन में करेंगे तो कर्मों में श्रेष्ठता आ जाएगी। और चौथे हाथ में कमल का पुष्प। घर गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, संसार में रहो, समाज में रहो, कैसे रहो? जैसे कमल का फूल। कीचड़ में रहते हुए भी कमल के फूल को कीचड़ छू नहीं सकता। जैसे नाव पानी में रहती है, सबको पार ले जाती है। अगर पानी नाव में आ जाएगा तो नाव डूब जाएगी। भगवान कहते हैं संसार सागर है, तुम ही संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर न रहे। तुम संसारी बन करके ना रहो, तुम ही संसार के अंदर रहो और संसार से न्यारा होकर के रहो, तो तुम्हारा जीवन कमल फूल के समान रहेगा। तो भगवान ने नर को नारायण बनाने के लिए, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए ये ज्ञान दिया और कहा ये चारों गुणों को धारण कर लो, मन, वाणी, कर्म और व्यवहार। ये चारों अलंकार इसके प्रेरक हैं। इसको जीवन में धारण कराया, हर रोज आत्मा का पाठ पढ़ाया, आत्मा का संबंध अपने साथ जुटाया और जुटा करके आत्मा को पवित्र बनाने का, श्रेष्ठाचारी बनाने का, कल्याणकारी बनाने का कर्तव्य किया। अब प्रश्न उठता है भगवान ने ये कार्य कब किया? ऐसे हमारे बहुत ग्रंथों में लिखा है भगवान युगे युगे अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, युगे युगे आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के आने के बाद तो संसार बदल जाएगा, नरक बदल जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा। ये कलयुग का अंत, जब मनुष्य तमो प्रधानता की चरम सीमा पर है, सारा संसार तमो प्रधान हो चुका है। ऐसे समय में सतो प्रधान बनने के लिए परमात्मा ज्ञान देते हैं। ज्ञान देकर आत्मा को सतो प्रधान बनाते, श्रेष्ठाचारी बनाते, पावन बनाते। तो ईश्वर के अवतरण का समय ये कलयुग के अंत का समय है। एक तरफ विनाश के बादल, इतने इतने बॉम्ब्स बना लिए, अगर उसका प्रयोग कर लें तो सारे विश्व का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक तरफ इतनी नाश की तैयारियां कर चुके हैं और एक तरफ भगवान आने वाली दुनिया सतयुग के लिए तैयार कर रहे हैं। कहते हैं मैं आया ही हूँ मनुष्य को देवता बनाने, पतित को पावन बनाने, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने, पांचों विकारों से मुक्त कराने। लोग कहते हैं विकारों से मुक्त हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि मनुष्य के विचारों में परिवर्तन आ जाए तो मनुष्य के अंदर पवित्रता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, सरलता, दिव्यता, अनेक गुण आ जाएंगे। ये विकार मिट जाएंगे। ये विकार तो अंधकार है, जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधकार मिट जाएगा, मिटाना नहीं पड़ेगा। एक समय था, विकार शब्द का अर्थ ही है विकृति, बिगड़ा हुआ रूप। मनुष्य का असली रूप पहले कल बताया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। ये मेरा असली रूप था। आज देह अभिमान में आकर ये पांचों विकारों के वश हो गए। और फिर अगर हम अपने असली स्वरूप में आ जाएं, हम अपने आप को पहचान लें, तो हम परमात्मा के साथ हमारा गहरा नाता जुट जाए, हम उसके हो करके रहें, तो पतित पावन को याद करने से आत्मा पावन बन जाएगी। उनको याद करने से आत्मा में पवित्रता आ जाएगी। उनको याद करने से शांति की शक्ति आ जाएगी। इतनी शक्ति आएगी कि हमारे द्वारा दूसरों को शांति मिलेगी। सदा सुखी रहना, सदा खुश रहना भगवान ने सिखाया।
कहते इस दुनिया में रहते हुए तुम ऐसा बन कर दिखाओ, तुम्हारे हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो, तुम्हारे हर कर्म पवित्र कर्म हो, तुम्हारे हर कर्म सर्व गुणों से पूर्ण हो, औरों को भी इसका लाभ मिलता रहे। तो इस प्रकार से हम परमात्मा के पूर्ण कर्तव्य को जान लिए। एक तरफ परमात्मा से मनुष्य आत्माओं को देवता बनाते हैं, ये है नई सृष्टि की रचना का कार्य। और फिर विनाश का कार्य होता है। विनाश शंकर जी विनाश नहीं करते, विनाश कलयुगी मनुष्य अपने हाथों इतनी विनाश की सामग्री तैयार कर बैठे हैं। आज सारा संसार बारूद की ढेरी बन चुका है, उस बारूद की ढेरी पर हम बैठे हुए हैं। कब चिंगारी लगेगी और इसका विस्फोट हो जाएगा। ऐसे समय में ये संसार आज गुजर रहा है। जब कलयुग का अंत होगा, इसके बाद दैवी दुनिया, स्वर्ग, सतो प्रधान संसार, जिसे स्वर्ग कहते हैं, जिसे वैकुंठ कहते हैं, जिसे हेवन कहते हैं, जिसे आज भी याद किया जाता है, वो दुनिया फिर इसी भारत भूमि पर आ जाएगी। फिर यहाँ ऐसी स्वर्गिक संसार होगा। लोग समझते हैं मरने पर कुछ स्वर्ग चला जाता है, कहीं स्वर्ग और नर्क नहीं है। यही दुनिया जब सतयुग था स्वर्ग थी। धीरे 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 जब कलयुग आया तो यही दुनिया पतित बन गई। इसी को नर्क कहा जाएगा। स्वर्ग उसको कहते हैं जहाँ सब सुखी हैं, और नर्क उसको कहते हैं जहाँ सब दुखी हैं। आज के संसार में दुख के कारण सबके अलग अलग हैं, लेकिन दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी हो चुका है। इसलिए हमने परमपिता परमात्मा के बारे में 6 बातें सुनी। उनका नाम निराकार परमपिता परमात्मा शिव, उनका रूप ज्योति स्वरूप, वो ज्योतिर्लिंगम परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। हम शिव बाबा कहते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। मुझे भी मीठा बनाने आया है, मुझे भी श्रेष्ठाचारी बनाने आया है। वही पतित पावन है, वही सद्गति दाता है, वही भाग्य विधाता है, वही वर दाता है। हम उनके बच्चे हैं। और वो रहते कहाँ हैं? हमने बताया, वो परम धाम में रहते हैं, जिसे ब्रह्मलोक परलोक कहते हैं, जो इस आकाश तत्व से पार अखंड ज्योति ब्रह्म महातत्व, वहाँ परमात्मा निवास करते हैं। और हम सभी आत्माओं के रहने का स्थान भी वही है। गुणों का सागर है परमात्मा, और उनका कार्य है नई सृष्टि के नव निर्माण का कार्य। सृष्टि की रचना का ये मतलब नहीं है कि सृष्टि थी ही नहीं और भगवान ने रची, नहीं। सृष्टि तो थी, लेकिन पतित बन गई थी, भ्रष्टाचारी बन गई थी। सारा संसार पतित हो गया। सर्व मनुष्यात्माएं पापों के वश हो गए, 5 विकारों के वश हो गए। इसी को पतित संसार कहते हैं। परमात्मा ने आकर पावन दुनिया की रचना की। पावन दुनिया की रचना का तरीका मनुष्य को देवता बनाना, मनुष्य को पावन बनाना, मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बनाना, मानव को देवता बनाना। इसके लिए उसे ज्ञान देते, उन्हें राजयोग सिखाते, उसे कर्म योग सिखाते, उसके आचरण में श्रेष्ठता लाते, पवित्रता लाते। तब वो आत्मा श्रेष्ठाचारी बन जाती, तब वो आत्मा महान आत्मा बन जाती। और परमात्मा के अवतरण का समय ये कलयुग अंत का समय है। हम आपको कहेंगे कि ये जो ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं, स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा ने हमको सुनाया है। इस सृष्टि पे अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब उनके महावाक्यों को सुनकर हमें भी देवता बनने का कार्य करना है। हम समझते हैं कि आप परमात्मा के इस परिचय को आपने सुना, आप इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। मनुष्य देवता कैसे बनेगा, इसका ज़्यादा स्पष्टीकरण फिर हम कल करेंगे।
कोई भी प्रश्न होगा आप नोट करेंगे, फिर आखिरी दिन हम आपके हर प्रश्न का जवाब भी देंगे। तो चलिए थोड़ी देर अपने परमपिता परमात्मा के समीप बैठें, उनकी याद में बैठें। निश्चय कर लें कि मैं कहने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अच्छी तरह से याद कर लें कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, हम उनके बच्चे हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए हम उस परम धाम में अपनी बुद्धि के द्वारा यात्रा करके पहुंच जाएं। हम उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठ जाएं। संकल्प करें, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ जो शरीर में भ्रिकुटी के बीच निवास कर रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। अंदर एक नशा, राजा का बेटा अपने को राजा समझता है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। आँख खोलकर बैठे, मन को परमात्मा के पास ले जाएं। मन को आँख है, मन की आँख से परमात्मा को ज्योति स्वरूप में देखें। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। परमात्मा आए हैं मुझे पावन बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। जीवन जो कौड़ी तुल्य बन गया, हीरे तुल्य बनाने। परमात्मा मेरे परम पिता है, प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, भाग्य विधाता है, वरदाता हैं। अपने परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ।
मन से, संबंध के आधार से परमात्मा पिता को याद करें। अब आप बोलिए। ओम शांति। ओम शांति।